नमस्कारः प्रिय छात्रा, डियर कोडिंग इत्यत्र स्वागतम। इस प्रोग्राम में हमें यूजर से एक पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रिसीव करने हैं x, y और फिर हमें इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करवाना है r, phi। r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाई x। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए दो डबल वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे x एंड y। x और y का वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। इसके बाद दो वेरिएबल्स पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए क्रिएट करेंगे r और phi। r और phi का वैल्यूज हम आगे प्रोग्राम में कैलकुलेट करेंगे। अब हम यूजर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंटर करने को कहेंगे। स्कैनफ फंक्शन की वजह से यूजर इनपुट दे पाएगा। स्कैनफ फंक्शन यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को x और y वेरिएबल्स में स्टोर कर देगा। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे। r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस y इंटू वाई। और क्योंकि sqrt फंक्शन यूज किया है इसलिए math.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना होगा। sqrt फंक्शन का डेफिनेशन math.h हेडर फाइल में लिखा हुआ है। अब phi कैलकुलेट करेंगे। phi इज इक्वल्स टू a tan 2 y, x। sqrt फंक्शन की तरह ही a tan 2 फंक्शन भी math.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। a tan 2 y, x। इससे एक एंगल का वैल्यू मिलेगा और वो एंगल रेडियंस में होगा। हमें phi डिग्रीज में चाहिए, इसलिए phi को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए phi को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई को हम ऊपर डिफाइन कर देंगे हैज डिफाइन पाई और फिर पाई का वैल्यू। ये हमने एक मैक्रो डिफाइन किया है। प्रोग्राम में जहाँ भी पाई लिखा है समझ लो वहाँ पर 3.141592654 लिखा है। r और phi दोनों कैलकुलेट करने के बाद अब फाइनली स्क्रीन पर पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्प्ले करवा देंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स r, phi। रन कोड, एंटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लेट्स से 5, 8। पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए 9.43, 57.99। इस प्रोग्राम में मैंने a tan 2 फंक्शन का यूज किया है। C में एक और ऐसा सिमिलर फंक्शन एग्जिस्ट करता है a tan। अगर आप a tan फंक्शन का यूज करते हो तब आपको एक लाइन और ऐड करना पड़ेगा। इफ x इज लेस देन 0 तब phi में पाई ऐड करके phi में स्टोर कर दो। phi में पाई क्यों ऐड करना है? क्योंकि a tan फंक्शन का रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। a tan फंक्शन सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही एंगल बता सकता है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव रहता है, जबकि a tan 2 फंक्शन का रेंज -π से π होता है, तो ये सभी क्वाड्रेंट्स में एंगल बता सकता है। a tan 2 फंक्शन a tan से बेटर है क्योंकि ये सभी क्वाड्रेंट्स को हैंडल कर सकता है। और आप एक चीज और नोट कर सकते हो, a tan 2 में y, x लिखा है जबकि a tan में y बाई x लिखा है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने इससे भी बेटर कोड लिखा होगा, तो उन इम्प्रूवमेंट्स को सिर्फ अपने तक मत रखो। आपको मेरे कोड में जो भी करेक्शंस दिखते हैं आप इस गिटहब रिपोजिटरी में बताओ। अगर आपको पता है गिटहब रिपोजिटरी में चेंजेस पुश पुल कैसे करते हैं तो आप डेफिनेटली वो भी करो। ये सब कुछ आपकी गिटहब प्रोफाइल पर विजिबल होगा। आपके जॉब इंटरव्यू में ये बहुत काम आएगा। धन्यवाद।